नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे रोजगार समाचारों की। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलटी ग्रेड से संबंधित समाचार। एलटी ग्रेड के चयनितों के अंक पत्र व प्रमाण पत्रों को सत्यापन की नई तारीख घोषित कर दी गई है और सत्यापन नहीं होगा तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा आप। कब किसका सत्यापन होगा ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इसके बारे में कल भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था। जो नोटिस आयोग की तरफ से आई है उसके बारे में पूरी डिटेल से मैंने बताई थी। यह एक अतिरिक्त मौका मिला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो छात्र पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित थे वे छात्र अब उपस्थित होकर अपना अभ्यर्थन बचा सकते हैं। अगर इसके बाद भी अनुपस्थित रहते हैं तो अब आयोग कोई मौका नहीं देगा और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। सहायक अध्यापक भर्ती की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई है और इससे संबंधित एक पत्र जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें 7 जुलाई को दूसरी बार सुनवाई होने की तारीख का उल्लेख है। परीक्षा संस्था से एक व्यक्ति को संबंधित रिकॉर्ड संग उपस्थित होने का निर्देश है, लेकिन परीक्षा संस्था को अब तक कोई अधिकृत निर्देश नहीं मिला है। और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति 7 जुलाई को 11 बजे से भर्ती में चयनित पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित सुनवाई करेंगे। इसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व विशेष सचिव बेसिक शिक्षा व परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश एलनगंज को पत्र भेजा गया है। इसकी प्रति अब तक परीक्षा संस्था को नहीं मिली है। अनलॉक में भर्तियों ने पकड़ी रफ्तार। अनलॉक जैसे ही खुला उसके बाद कई भर्तियां एक साथ शुरू हो गई। लॉकडाउन में भर्तियां रुकी हुई थीं तो अब वो रफ्तार पकड़ चुकी हैं। भर्ती संस्थान लंबित कार्यों में तेजी से निस्तारण करके युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई नए रिजल्ट जारी किए गए हैं और तेज़ी से काम हो रहा है। आज भी देखिए एक रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है। प्रवक्ता इतिहास का रिजल्ट घोषित, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवक्ता इतिहास का रिजल्ट घोषित। इसके तहत 26 पदों पर रिजल्ट घोषित किया गया है। सीधी भर्ती के तहत 29 व 30 जून को अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया था। राजकीय इंटर कॉलेज GIC का रिजल्ट है ये। वहाँ पे प्रवक्ता इतिहास के पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है। PCS 2018 से विषयों को हटाने को बनाया मुद्दा। 2 विषय PCS 2018 से हटाए गए थे, जिसमें रक्षा अध्ययन और समाज कार्य था। तो उसको मुद्दा बनाकर जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि मानविकी सब विषयों में इस बार छात्र फेल हो गए हैं PCS 2018 में, और स्केलिंग जो है वो सही ढंग से लागू नहीं की गई है या स्केलिंग लागू ही नहीं की गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा की बात करते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को ही होगी, फाइनल हो चुकी है। 28 अगस्त तक जारी हो जाएगा परिणाम और 4,31,000 विद्यार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। 14 सितंबर से शुरू हो जाएगी काउंसलिंग। तो पूरा प्रोग्राम इसका दे दिया गया है और निजी कॉलेजों में नहीं बनेगा परीक्षा केंद्र, ये निर्णय ले लिया गया है। शासन ने परीक्षा केंद्रों पर नकल न हो इसके लिए कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी दशा में निजी कॉलेजों में को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जरूरी है कि परीक्षा केंद्रों में सुरक्षित 4 दीवारी हो और CCTV कैमरे काम कर रहे हों। इससे संबंधित एक खबर और है कि 50 जिलों में 29 को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 प्रदेश के 50 जिलों में आयोजित की जाएगी और परीक्षा के लिए 74 जिलों में केंद्र बनाए जाने की तैयारी थी पहले। अब तक की तैयारी के अनुसार 29 को 50 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। PCS के रक्षा अध्ययन और समाज कार्य से के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। इसके लिए PCS अभ्यर्थियों ने अपने एक सर्वे के आधार पर दावा किया है। PCS 2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम में रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, इतिहास, दर्शन शास्त्र जैसे मानविकी विषयों के अभ्यर्थियों के चयन का ग्राफ इस बार तेज़ी से नीचे आ रहा है। यह दावा उन अभ्यर्थियों का है जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अभ्यर्थी यह आरोप लगा रहे हैं कि PCS 2018 में स्केलिंग को लागू न किए जाने के कारण परिणाम प्रभावित हुआ है।
पीसीएस 2018 के अभ्यर्थियों ने भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह के नेतृत्व में कुछ आंकड़े जुटाए हैं। ये आंकड़े एक सर्वे के आधार पर अभ्यर्थियों ने ही इकट्ठा किए हैं। इसमें पीसीएस रक्षा अध्ययन की अगर बात करते हैं तो पीसीएस 2016 में 26%, 17 में 25% और पीसीएस 2018 की जब बात करेंगे तो केवल 7% अभ्यर्थी सफल हुए, यानी कि 25, 26, 25 और फिर 7। तो ग्राफ इतनी तेज़ी से नीचे आया है। तो इसी तरह अन्य विषयों का भी ये समाज कार्य का देखेंगे तो इसमें 22, 20 एवं 3% इसका ग्राफ जाता है। इतिहास का देखेंगे तो 20, 20 व 3% जाएगा और दर्शन शास्त्र में 10, 7 व 1% जाएगा। तो ये ग्राफ जो इतनी तेज़ी से गिरा है नीचे, 25 और 20 के ग्राफ जो है 3 और 7 पे जो आ रहे हैं प्रतिशत पे, तो इसका कहीं ना कहीं कारण छात्र ये मानते हैं कि इसमें स्केलिंग लागू ही नहीं की गई है, इसीलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि मानविकी विषयों में नंबर कम मिलते हैं और जो अन्य विषय हैं जैसे साइंस वगैरह के या इंजीनियरिंग के, मेडिकल के विषय हैं तो उसमें नंबर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। 2010 के बाद सभी चयनित शिक्षकों की जांच शुरू हो चुकी है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने के बाद शासन स्तर पर प्रदेश के परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों में 2010 के बाद चयनित शिक्षकों की जांच शुरू हो गई है। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी शिक्षकों से 3 दिन के भीतर जरूरी अभिलेख मांगे हैं। अभिलेख देने के साथ शिक्षकों को अपनी ओर से एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें किसी प्रकार की गलती पर रिकवरी सहित वेतन की वसूली और एफआईआर कराने की बात कही गई है। जिला स्तर पर एडीएम नजूल की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी ने तय किया कि यह पता लगाया जाएगा कि जिन अध्यापकों का नाम चयन सूची में थे क्या वास्तव में वही शिक्षक वर्तमान समय में काम कर रहे हैं या नहीं। यह भी पता लगाने को कहा गया है कि जिन शिक्षकों के नाम चयन सूची में हैं क्या उन्होंने उस पद के लिए आवेदन किया था। देखिए एक बार फिर ये खबर है, यहाँ पे प्रवक्ता इतिहास 26 पदों पर चयन हो गया है और जिनका चयन हुआ है उनका नाम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो सूची जारी की गई है उसमें सुषमा यादव टॉप पर हैं, रेखा कुमारी हैं, पूजा सिंह, गरिमा भारती, सरिता शुक्ला, संतोष यादव, बबली सिंह, रूबी मिश्रा, प्रियंका सिंह, सपना सिंह, प्रियंका सिंह, सारिका श्रीवास्तव, अनुपम देवी, दीप्ति मिश्रा, कहकसा, प्रमिला कुमारी, नीरज, संयोगिता यादव, कल्पना देवी, क्षमा यादव, प्रवीण जहां, चंद्रावती वर्मा, संगीता सिंह, अभा, वंदना कुरील एवं रेखा यादव को चयनित किया गया है। तो ये जो है रिजल्ट जारी किया गया है 26 प्रवक्ता के पद जो है इतिहास के उसके लिए। जेई मेन और नीट पर फैसला आज होगा। जेई मेन का एग्ज़ाम और नीट का जो एग्ज़ाम है जिसके वजह से छात्र जो है आईआईटी में और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं उसके एग्ज़ाम के ऊपर फैसला आज किया जाएगा कि एग्ज़ाम कराया जाए या ना कराया जाए। क्योंकि जेई मेन का एग्ज़ाम 18 जुलाई से 23 जुलाई तक होना है और 26 जुलाई को नीट की परीक्षा आयोजित की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, इस पर फैसला लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कोरोना का जो समय चल रहा है इसमें स्थितियां गंभीर हैं। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई की मांग की गई है और इसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि छात्रों ने आयशा के नेतृत्व में, न्याय मोर्चा और आयशा के नेतृत्व में पीएनपी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन किया था। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कैसी परीक्षा कैसा कंपटीशन, पैसा दे दो हो जाए सिलेक्शन। तो इस तरह के स्लोगन भी बनाए हैं छात्रों ने और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी महामारी परीक्षा से पहले आंसर की जारी। उत्तर प्रदेश की बड़ी महामारी परीक्षा से पहले आंसर की जारी। इस तरह के स्लोगन यहाँ पे बना दिए गए हैं और मांगा जा रहा है कि सीबीआई जांच कराई जाए। और इसमें देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है 150 में 142 नंबर मिले, राष्ट्रपति को नहीं जानते। तो इस तरह के जो घटनाएं घटी हैं उन सभी को बैनर पर लाकर छात्र अब जो है इस परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रोग्रामर ग्रेड 1, प्रोग्रामर ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा 2019 के तहत जिन अभ्यर्थियों में से 4 अभ्यर्थियों को सत्यापन का एक अन्य मौका दिया गया है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद पर चयनित अनुराग वर्मा को सत्यापन में उपस्थित न होने पर एक अन्य अवसर दिया गया है। स्वप्निल बरनवाल का औपबंधिक रूप से चयन होने के बाद सत्यापन होना है। यजुष मिश्रा व आशित साहू प्रोग्रामर ग्रेड 1 के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के साथ 2 रिक्तियों राज्य कृषि उत्पादन मंडी प्रोग्रामर, मंडी परिषद प्रोग्रामर और वित्तीय प्रबंध एवं बजट निदेशालय प्रोग्रामर ग्रेड 1 के पद के लिए अधिमान्यता भी दी जानी है। तो ये तिथि जो है 17 जुलाई को निर्धारित की गई है और छात्रों को वहाँ पर जाके अपना अभिलेख सत्यापन करवाना है। LT ग्रेड के छूटे हुए छात्रों को सत्यापन कराने का मौका 13 तारीख से दिया गया है। अब कितने छात्र किस विषय में छूटे हैं इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सत्यापन में जो पिछली बार अनुपस्थित थे वो किस विषय के कितने छात्र थे। अंग्रेजी महिला शाखा के 33 छात्र पिछली बार सत्यापन में नहीं गए थे, तो ये सीटें खाली जा रही थी। अगर इस पर अब दोबारा भी छात्र नहीं जाएंगे तो ये वेटिंग लिस्ट के द्वारा यहाँ पे चयन होगा। अंग्रेजी पुरुष शाखा में 36, जीव विज्ञान महिला शाखा में 21, जीव विज्ञान पुरुष शाखा में 25, गणित पुरुष शाखा में 16, गणित महिला शाखा में 4, कला महिला शाखा में 25, कला महिला शाखा में 18, कंप्यूटर पुरुष शाखा में 14, कंप्यूटर महिला शाखा में 2, संस्कृत पुरुष शाखा में 9, संस्कृत महिला शाखा में 5, विज्ञान पुरुष शाखा में 16, शारीरिक शिक्षा पुरुष शाखा में 12, शारीरिक शिक्षा महिला शाखा में 20, गृह विज्ञान महिला शाखा में 16, संगीत पुरुष शाखा में 2, संगीत महिला शाखा में 7, उर्दू पुरुष शाखा में 6, उर्दू महिला शाखा में 2, कृषि पुरुष शाखा में 3, वाणिज्य पुरुष शाखा में 1 अभ्यर्थी। तो ये जो अभ्यर्थी अगर इस बार भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंचते हैं तो इनकी जगह पर वेटिंग वालों को बुलाया जाएगा, लेकिन वेटिंग वालों को केवल उन्हीं विषयों में बुलाया जाएगा जहां पर सीटें पूरी भरी हुई हैं। जहां पे जो परिणाम पदों से कम जारी किया गया है तो वहां पे वेटिंग वालों को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि बाकी लोग पास ही नहीं हुए वहां पे। LT ग्रेड के चयनितों के लिए एक अन्य खबर है कि त्रुटि सुधार के लिए अब एक मौका और उनको मिलेगा। तो अभ्यर्थियों से जो बात हुई है तो उसमें उनको त्रुटि सुधार के लिए एक अन्य मौका दिए जाने की बात हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में काफ़ी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद थीं तो उनका काम जो है प्रभावित हुआ है। 15 दिन के समय में उन्होंने अपना काम करवा नहीं पाए हैं वो छात्र। लेकिन जो छात्रों की एक और मांग थी कि सत्यापन प्रक्रिया के साथ साथ विद्यालय का विकल्प चुने जाने की मांग पर सहमति नहीं बनी है। इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है इन लोगों में, और अभ्यर्थियों को बताया गया कि सत्यापन पूरा होने के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। LT समर्थक मोर्चा के प्रतिनिधियों की ओर से बृहस्पतिवार को उन्हें इस आशय का ज्ञापन दिया गया था। दरअसल LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 15 विषयों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी है। तो 13 विषयों के 4,244 लोगों को ज्वाइनिंग दी जानी है। अब 13 विषयों के 4,244 जो लोग हैं उनको पहले सत्यापन कराया जाएगा, उसके बाद ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन छात्र चाहते हैं कि सत्यापन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया एक साथ शुरू की जाए। बैंकों में बम्पर भर्ती शुरू हो चुकी है और 21 तक आवेदन मांगे गए हैं। यूपी में अकेले ऑफिस असिस्टेंट के 1834 पद हैं, तो आपको चूकना नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट के जो पद आए हुए हैं ग्रामीण बैंकिंग में आए हैं, IBPS के थ्रू इसमें आवेदन होना है। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी आपको बना के दिखाया था, उस वीडियो को देखिएगा और इसमें आवेदन आप करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इसमें 3 चरणों में परीक्षा होगी। अंतिम रूप से चयन 3 चरणों प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में बुद्धि परीक्षण व गणितीय अभिरुचि के 40 प्रश्न होते हैं। तो इसमें जो है रीजनिंग जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, हिंदी व अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र भी आते हैं। तो दोस्तों जो मैथ है आपकी वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए बैंक की नौकरी करने के लिए। तो आपको मालूम है कि हमने एक फैकल्टी लगाया अपने चैनल के पर मैथ और रीजनिंग पढ़ाने के लिए, वो है सत्यप्रकाश सर यानी कि सत्या सर, और बहुत ही अच्छी मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। आप लोग इनकी क्लास
करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।